नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक और सत्र जबकि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी देखने को मिली। हालांकि तेजी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी बीते सत्रों में देखने को मिली, लेकिन हाँ फिर भी तीसरा दिन जबकि मार्केट्स हरे निशान के अंदर ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में आज जरूर खरीदारी का ही दौर रहा और जो बाइंग थी वो मिड कैप इंडेक्स को इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही क्लोज करते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज बाइंग देखने को मिली एफएमसीजी, सेलेक्टिव एफएमसीजी स्पेस के अंदर, जहां पर बाइंग रही एचयूएल के नंबर से पहले। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लेटर हाफ में आते हुए दिखाई पड़ी और आईटी आज का क्लियर कट विनर, इसमें एचसीएल टेक लीड करता हुआ एक अच्छी तेजी वहां पर भी देखने को मिली। सीमेंट स्पेस में भी एसीसी के नंबर्स के बाद आज जरूर खरीदारी देखने को मिली और टेलीकॉम में भारती और वोडाफोन भी आज कुछ हद तक चलते हुए दिखाई पड़े। तो मार्केट्स में एक बाइंग रही और बाइंग में स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के हमारे जानकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ और सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सब पे चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी, कोरोना को लेकर कर सकते हैं सावधान। लगातार तीसरे दिन तेजी से निफ्टी 11,900 के बेहद करीब बंद। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल टेक की तरफ से सबसे ज्यादा योगदान। मिड कैप इंडेक्स भी 100 अंकों से ज्यादा मजबूत। एचयूएल दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद के मुताबिक, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ ने किया निराश। अनुमान से 2% कम रही वॉल्यूम ग्रोथ। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से शुगर शेयरों में रफ्तार। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने शुगर कंपनियों से एथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर किया जारी। बलरामपुर और धामपुर शुगर में 5% से ज्यादा की तेजी। कल आने वाले नतीजों से पहले अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी। सितंबर तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम्स और मुनाफे में अच्छी बढ़त का अनुमान। वहीं Q2 नंबर से पहले बजाज फाइनेंस में दिखा दबाव। कल कोलगेट के तिमाही नतीजों पर भी रहेगा फोकस। तो मार्केट कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी का दौर देखने को मिला और तेजी आज ब्रॉडर बेस्ड बाइंग के तौर पर ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। यानी कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले इतना ज्यादा मूव ना हो, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में आज अच्छी तेजी थी। गैप अप शुरुआत, मार्केट ने होल्ड किया, फिर एक अच्छी तेजी दिखाई, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन फिर भी मार्केट हरे निशान के अंदर ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, डे हाई पर यह इंडेक्स आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक कुछ हद तक आज सपोर्टिव था, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर यहां पर भी क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। एक एक करके आप आंकड़े देखिए। सबसे पहले रेंज के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। निफ्टी की करीब 113 अंकों की रेंज आज रही। सेंसेक्स की रफली 426 अंकों की रेंज और निफ्टी बैंक 370 अंकों की रेंज के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आज निफ्टी 25 शेयर तेजी में, 24 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के करीब 16 शेयरों में तेजी, 14 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 3 शेयरों में तेजी, 8 शेयरों में बिकवाली। हालांकि जो 3 शेयर थे वो काफी हैवी वेट थे। और निफ्टी एफ&ओ के 71 शेयरों में आज तेजी रही, 62 शेयरों में बिकवाली। बीएसई के 1373 शेयर तेजी में रहे, 1316 शेयरों में दबाव देखने को मिला और एनएसई के 991 शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। तो मोर और लेस बायस जो था वो पॉजिटिव साइड पे, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ही आज आपको दिखाई पड़ेगा। मेजर कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक 20 अंकों का योगदान, इन्फोसिस 10 अंकों का योगदान, एचसीएल टेक करीब 9 अंकों का योगदान और टीसीएस भी करीब 6.5 अंकों का योगदान। तो आईटी और बैंक मेजरली आज ड्राइविंग सीट पे थे, जो कि मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे। दबाव था रिलायंस की तरफ से, ब्रिटानिया नंबर्स के बाद टूटा और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में भी आज प्रेशर देखने को मिला। चलिए आज के जानकार से अब मुखातिब होते हैं और साथ साथ मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। यतिन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए डीलर्स रूम पे और साथ साथ हिमांशु भी मौजूद हैं आज आपको मार्केट से अपनी रणनीति बताने के लिए। हिमांशु, आपसे कल जब बात हो रही थी तब आपने साफ किया था कि बाजार में तेजी का रुख रहेगा, वो रहा भी, आज भी तेजी रही। निफ्टी बैंक भी तेज रहा, लेकिन अभी जो तेजी है थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ी है। क्या करना चाहिए अब? सुमित जी, देखिए बिल्कुल सुमित जी, जो हमने कल शाम के शो में यहाँ पर डिस्कस किए थे प्रॉपर उन दोनों ही इंडाइसेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपके आज के सेशन में हमें एंट्री मिली और दोनों ही इंडेक्स में ऑलमोस्ट टारगेट भी आते हुए नजर आए। लेकिन सुमित जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाजार में तेजी, देखिए इंडियन मार्केट्स अकेले आइसोलेशन में आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। कल एक भारी गिरावट यूएस सेशन में हमने यूएस मार्केट्स में देखी और उसके बावजूद आज बाजार ने लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाई। लेकिन सुमित जी देखिए,
बाजार 11,660-670 के लेवल से रिकवर होके ऑलमोस्ट 11,950 के लेवल से आज टेस्ट करते हुए नजर आया, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और मुझे लगता है कि 11,950 को काटने के लिए बाजार को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर चाहिए या फिर एक ग्लोबल सपोर्ट चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए निफ्टी पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अब कल के लिए अडॉप्ट करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि 11,930, 11,930, 935 के आसपास यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कल के सेशन में बनाई जा सकती है। 11,960 के ऊपर का एक छोटा सा 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। 11,850 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि निफ्टी में कल से परसों तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ साथ इसके सुमित जी अभी भी बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आज भी मैं कहूंगा कि देखने को मिली, और जो बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप है वो कहीं ना कहीं अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर 24,500 24,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा। हालांकि एक बहुत क्लोज स्टॉप लॉस वहां पे ट्रेल किया जा सकता है, तो 24,300 पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बहुत क्लोजली 24,200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 24,500 24,550 तक के टारगेट्स अगर देखने को मिलते हैं तो वहां पर मुनाफा बांध लें, और अगर 24,200 का स्टॉप लॉस कटता है तो यहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट है। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार अब यहां से क्रूशियल रेजिस्टेंस सप्लाई जोन पर पहुंच चुका है और यहां से थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का माहौल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 24,550 ये निफ्टी बैंक के लिए पर्टिकुलर टारगेट है। 24,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। निफ्टी बैंक में तेजी थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन निफ्टी के लिए टारगेट्स को आप इस तरह के ना मान के चले, वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है 11,850 के टारगेट्स के लिए। 11,960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो आप निफ्टी में सेल रखेंगे और निफ्टी बैंक में तेजी का रुख शायद आगे भी बना रहेगा। हिमांशु, जो शेयर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो भी आज क्या बैंकिंग स्पेस है? कल तो आप एनबीएफसी स्पेस के साथ गए थे, आज क्या चुना आपने? सुमित जी, मैं अब आज यहाँ पर, क्योंकि मैं निफ्टी पर आज थोड़ा इतना अपबीट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ जाना चाहूँगा कल के सेशन में। और जो पहला स्टॉक मुझे आज कल के लिए पसंद है, स्टॉक का नाम है कैडिला। कैडिला में देखें सुमित जी तो यहाँ पर एक स्टॉक एक लगातार तेजी के माहौल में बना हुआ है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, और इंटरेस्टिंगली आज स्ट्रॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली। सभी हायर स्ट्राइक प्राइसेस में यहाँ पर एक अच्छी अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई। मेरा मानना है कि कल के सेशन में कैडिला हेल्थ केयर में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है, इसलिए स्टॉक में खरीदारी की राय है। 425 के लेवल्स पर 435 और 445 के दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 417 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वहीं साथ में साथ दूसरा जो स्टॉक है वो एफएमसीजी काउंटर से है और स्टॉक का नाम है मैरिको। मैरिको में भी सुमित जी हमने देखा कि ये काफी शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन देखने के बाद स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के बाद पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वापस से मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया है। आज की जो स्टॉक की क्लोजिंग है वो काफी पॉजिटिव नोट पर नजर आई है, तो मुझे लगता है कि मैरिको में यहाँ पर कल के सेशन में तेजी देखने को मिल सकती है। 365 के लेवल पे खरीदारी की राय रहेगी। 378 380 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वहां पर, और 360 रुपए का एक मैरिको में स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो एक एफएमसीजी स्पेस से मैरिको चुना है, डे हाई पर ये बंद हुआ 378 रुपए के टारगेट्स के लिए, 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया गया है। और दूसरा नाम कैडिला है। कैडिला पे आप नजर रखिए, 435 के टारगेट्स के लिए 445 का स्टॉप लॉस, 417 का स्टॉप लॉस, 435-45 इस शेयर के लिए टारगेट्स रहेंगे। एफएमसीजी की बात हो ही रही है, तो हिमांशु ये बताएं एचयूएल को लेकर आप क्या रणनीति रखेंगे? आज नंबर्स आए, नंबर्स मोर लेस इन लाइन थे, वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्लाइन था तो मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया भी और डे लो के आसपास शेयर को तोड़ा भी नंबर्स के बाद, लेकिन बाद में एक रिकवरी और फ्लैट बंद हुआ। अब एचयूएल को कैसे प्ले किया जाए? कल नंबर्स के बाद रिपोर्ट्स भी आएंगी, मेजरली टारगेट्स अपग्रेड भी आ सकते हैं, क्या रखा जाए अब इसमें रणनीति अपनी? देखिए सुमित जी, बड़ा कॉमन है ये कि रिजल्ट के बाद थोड़ी सी एक वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हालांकि रिजल्ट से पहले स्टॉक एक अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा था। अच्छी बात स्टॉक में यह है सुमित जी कि अभी तक कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर स्टॉक में देखने को नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपसाइड जो है वो काफी खुली हुई है, और 2100-2120 एक अच्छा टेक्निकली शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि 2100-2120 के ऊपर जब तक स्टॉक टिका हुआ है यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। अपसाइड में जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि 2250 2280 तक के टारगेट्स यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है और खरीदारी की ही राय रहेगी। नंबर्स की बात हो रही है तो 2 नंबर्स, एक आ चुका है वो है एसीसी का, स्ट्रॉन्ग नंबर आया और उसके बाद रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, और दूसरा अल्ट्राटेक का जो कि नंबर आने वाला है। अल्ट्राटेक के केस में नंबर्स तो ठीक ठाक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और एसीसी की वजह से जो आउटलुक है वो थोड़ा और बेटर साइड पे हो गया है। क्या किया जाए? दोनों में कोई प्रिफर्ड चॉइस आपकी है, एसीसी या अल्ट्राटेक में से?
सुमित जी, दोनों ही जो काउंटर्स हैं, सीमेंट काउंटर्स, वो मुझे बेहद पसंद हैं। दोनों ही बहुत स्ट्रांग बुल रन में हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुमित जी यहाँ पर यह है कि दोनों ही काउंटर्स पिछले 15 दिन से ऑलमोस्ट वर्टिकल रैली दिखा चुके हैं। तो एसीसी में हमने देखा कि रिजल्ट्स के बाद एक स्ट्रांग ओपनिंग के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन होने को देखने को मिल सकती है, और अगर निफ्टी में थोड़ा दबाव मिलता है तो इन काउंटर्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल एसीसी की जहां तक बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि 1500 रुपए के लेवल्स यहां पर अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। तो उसके आसपास यहां पर कोई डिक्लाइन मिलता है आने वाले दिनों में तो वहां खरीदारी करें। जहां तक अल्ट्राटेक सीमेंट की बात है सुमित, तो वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि 4600 4700 तक के टारगेट्स यहां पर पेंडिंग है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये टारगेट स्टॉक जरूर दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखें तो 4000 के लेवल से एक वर्टिकल रैली ऑलरेडी स्टॉक में बनती हुई नजर आई है। तो हो सकता है कि अच्छे नतीजों के बावजूद यहाँ पर थोड़े से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। इसलिए कोई भी गिरावट अगर आपको इंट्राडे में मिलती है 4480 4500 के आसपास, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाएं। प्योरली इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 4400 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें और 4600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर गिरावट में खरीदारी की राय है। तो नियर टर्म में या फिर मीडियम टर्म में आपको कहीं नीचे मिलता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 4420 का स्टॉप लॉस और 4600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और नाम नंबर्स में बजाज फाइनेंस, जिसके आंकड़े आने वाले हैं। बहुत हद तक चीज़ों को डिस्काउंट करवा दिया मैनेजमेंट ने, नंबर्स को बोलकर या फिर आउटलुक को पहले शेयर कर अब शेयर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। अगर नंबर्स वीक साइड पर भी आते हैं या बहुत ज़्यादा खराब नहीं आते हैं तो शेयर शायद पुल बैक भी दिखाए। कैसे प्ले करना चाहिए हिमांशु बजाज फाइनेंस के नंबर्स को? सुमित जी, इंटरेस्टिंगली दोनों ही जो कंसर्न्स हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो करेक्शन है वो अभी ऑन गोइंग रह सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि 3300, अगर मैं पर्टिकुलरली बजाज फाइनेंस की बात करता हूँ, तो वो एक अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है। जब तक इस लेवल के ऊपर कोई डिसाइसिव क्लोज देखने को नहीं मिलता तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स जो कि वॉलेटिलिटी समझते हैं और ये समझते हैं कि रिजल्ट्स पर कैसी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, मुझे लगता है कि 3300 के लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 3350 के स्टॉप लॉस के साथ। 3150 3100 तक के टारगेट्स बजाज फाइनेंस में आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ बजाज फिनसर्व में भी मुझे लगता है कि 6000 के लेवल पर एक अच्छा रेजिस्टेंस, अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है। तो 6050 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं। 5800 5700 तक के टारगेट्स बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिल सकते हैं। तो 5800 5700 के टारगेट्स बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। 6060 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करें। कोलगेट एक और नंबर है जो कि आने वाला है अगले सत्र में। और हिमांशु, एचयूएल के नंबर्स के बाद जो एंटिसिपेशन है वॉल्यूम को लेकर, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। खासतौर से कोलगेट कैसे परफॉर्म करेगा? ऑल टाइम हाइस के आसपास स्टॉक है, बड़ा मूव दिखा चुका है। क्या किया जाए कोलगेट में? देखिए, स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो बेहद पॉजिटिव है, और हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि आज यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। मुझे लगता है कि मार्केट शायद नंबर्स का वेट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1450 1460 एक अच्छा एक्यूमुलेशन, एक अच्छा बाइंग जोन है, और 1430 रुपए के नीचे का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 1540 1550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। काफी पॉजिटिव सेटअप है यहाँ पर। स्टॉक तमाम अपनी शॉर्ट मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है। काफी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं और बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो कि लीडिंग इंडिकेटर्स में है, विजिबल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नंबर्स के बाद तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। 1430 का, माफ कीजिएगा, एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो 1430 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हो सकता है कुछ और तेजी देखने को मिले। नंबर्स पे सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर आंकड़े बेटर साइड पे आते हैं तो 1540 टारगेट रहेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली 1430 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि नंबर्स के बाद आमतौर पे वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। मिड कैप से एक बारी ओबरॉय रियल्टी को देखिए आप हिमांशु, आज एक जोरदार तेजी में था। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद पे ब्रोकरेज अपग्रेड आए, उसके बाद आज कुछ स्टेक सेल की बज क्रिएट हुई और उसके बाद शेयर में तेजी दिन के ऊपरी स्तरों पे 17.5% ऊपर। क्या किया जाए? देखिए सुमित, ऑलरेडी स्टॉक में 20% की आज एक तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ी सी यहाँ पर वेट करें। 440 445 मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेंगे, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल बनता हुआ नजर आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि मीडियम टर्म में यहाँ पर स्टॉक में एक री रेटिंग होती हुई नजर आएगी, जिस हिसाब से बहुत ही स्ट्रांग और यहाँ पर खरीदारी आते हुए नजर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 490 520 तक के टारगेट्स मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। कोई भी गिरावट 440 445 के जोन में मिलती है तो वहां पे खरीदारी करें।
चलिए, तो ये अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो आप इसको ज़रूर नज़र बना के रख सकते हैं। उसके आधार पर यहाँ पर रणनीति देख सकते हैं। इसी तरह का एक ट्रेंड आज जस्ट डायल के अंदर ही बना, एक सडन स्पाइक आया और स्पाइक के बाद वो शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस का एक अपग्रेड और उसका इंपैक्ट रहा। जस्ट डायल में क्या किया जाए, डे हाई पे बंद हुआ ये भी। सुमित जी, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ना केवल आज बल्कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन पे यहाँ पर एक अच्छी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर वॉल्यूम्स बनते हुए नजर आए थे और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जबरदस्त एक वॉल्यूम पिकअप होता हुआ नजर आया और जिसके चलते आज शानदार तेजी नजर आई। चार्ट पर अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ सुमित जी, तो यहाँ पर 625-630 रुपए पर एक इमीडिएट हर्डल है। अगर स्टॉक उसके पार यहाँ पर निकलता है आने वाले कुछ दिनों में या फिर यहाँ पर एक नियर टर्म में कंसोलिडेशन दिखाता है और इवेंचुअली 630 के ऊपर निकलता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 730-740 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको दिखा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है 625-630 में एक कंसोलिडेशन कुछ दिनों के लिए देखने को मिले, बट इवेंचुअली 625-630 के ऊपर का ब्रेकआउट काफी पॉजिटिव होगा और उस केस में 750 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप वेट करें, थोड़ा अगर कंसोलिडेट करता है तो हो सकता है तेजी और बढ़े और 700 रुपए के ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन आप लोअर लेवल पे इस पे नजर रख सकते हैं। थोड़ा वेट करने का ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी को लेकर खरीदारी की राय हिमांशु दे रहे हैं, लेकिन निफ्टी को लेकर बिकवाली की राय दे रहे हैं। निफ्टी बैंक को लेकर खरीदारी की राय हिमांशु की तरफ से है। 11,850 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में बिकवाली कर सकते हैं। 11,960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। निफ्टी बैंक में आप 24,500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 24,550 का स्टॉप लॉस, 24,550 का एक टारगेट आप वहां पर भी देख सकते हैं। कैडिला उन्होंने खुद चुना है 435-445 के टारगेट्स के लिए, 417 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और मैरिको दूसरा नाम है, 378 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मैरिको वैसे भी आज डे हाई पे बंद हुआ। एचयूएल करीब 2220 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 2130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अल्ट्राटेक सीमेंट 4600 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 4420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एसीसी भी हिमांशु को लगता है कि शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में दबाव आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 3180 के टारगेट्स के लिए आप बजाज फाइनेंस में बिकवाली करें और बजाज फिनसर्व भी 5850 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें चल सकते हैं। 6060 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। इसके अलावा कोलगेट 1540 आपके लिए टारगेट रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 1430 का यहां पर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। नंबर्स के आधार पर नंबर्स पे आप जरूर नजर रखिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं डीलर्स रूम की तमाम खबरें लेके, उनसे भी हम चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं और साथ ही साथ यतिन मौजूद हैं, जो कि डीलर्स रूम का बज रोज बरोज आपके सामने रखते हैं। यतिन बताइए, आज क्या आप पिक करके लाए वहां से? देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज के सत्र में फोकस में थे, उनमें सबसे पहले है डाबर। और हमने ये देखा है कि जिस हिसाब से एफएमसीजी कंपनीज रूरल फोकस बढ़ा रही हैं और आज अपने देखा कि हिंदुस्तान लीवर ने ये कहा कि अर्बन मार्केट में थोड़ा प्रेशर है लेकिन रूरल मार्केट ऊपर दिख रहे हैं। डाबर एक ऐसी कंपनी है जिसका रूरल मार्केट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है और इसका सीधा फ़ायदा कंपनी के मुनाफों में और आने वाले क्वार्टर्स में उनके नतीजों पे देखने को मिलेगा। और डीलिंग रूम्स का कहना ये है कि डाबर इस परिस्थिति में दूसरे एफएमसीजी कंपनीज से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। आज के अगर आप ओवरऑल बेसिस पे सेटअप देखें तो लगभग 8 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग साइड पे। तो बहुत अच्छी पोजीशन लॉन्ग साइड पे डाबर में भी हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा टेक महिंद्रा पे भी डीलिंग रूम्स का पॉजिटिव रुझान है। हमने आईटी स्टॉक्स पे ओवरऑल बेसिस पे देखा है कि जिस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज वापस से बाइंग देखने को मिली निचले स्तरों पे, तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में वापस बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा में खास करके अगर आप देखें आज का फ्यूचर्स का डेटा, तो लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है अक्टूबर सीरीज के लिए और लगभग 10 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 865 से लेकर 870 तक के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप कैश मार्केट्स की बात करें तो फिर से एक बार डीलिंग रूम्स अपना पैसा होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं। खास करके इंडियन होटल्स का स्टॉक फोकस में है, जो कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स ओन करता है। इंडियन होटल्स की अगर आप बात करें तो डीलिंग रूम्स में यहाँ बात चल रही है कि लगभग 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि होटल ऑक्यूपेंसी रेट और टूरिज्म में हमने काफ़ी अच्छा पिकअप होते हुए दिखा है, जिसका सीधा फायदा इंडियन होटल जैसी कंपनियों को आता हुआ दिखाई देगा।
तो 3 नाम बताए हैं यतिन ने आपको। एक है डाबर, डे हाई पे बंद हुआ। टेक महिंद्रा एक अच्छी तेजी में बंद हुआ, और इंडियन होटल एक और नाम जो कि हरे निशान में आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हिमांशु, आप एक बार नजर डालिए टेक महिंद्रा के ऊपर। आईटी स्पेस में जैसे ही बात नहीं हो पाई, HCL टेक अच्छी तेजी में रहा और टेक महिंद्रा में भी अच्छी खरीदारी रही। क्या किया जाए स्टॉक में? सुमित जी देखिए, टेक महिंद्रा पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो 820 825 के मल्टीपल रेजिस्टेंस को पार करने के बाद यहाँ पर 880 90 के लेवल्स तक रैली करता हुआ नजर आया था रिसेंट पास्ट में। और उसके बाद थोड़ा सा पिछले हफ्ते में जब हमने देखा कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो वापस से इन लेवल्स को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया। मेरा ऐसा मानना है कि वापस से यहाँ पर इन लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट की तरह, जो पहले एक रेजिस्टेंस था वो अब यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, और 820 830 की जोन जो है ये सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ सकती है। अगर फ्यूचर्स का डेटा देखें तो अक्टूबर सीरीज में हाईएस्ट यहाँ पर मैं कहूंगा कि ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है फ्यूचर्स में, और हायर लेवल्स पर मैंने आज के सेशन में नोट किया कि यहाँ पर काफी कॉल में अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर एग्री करता हूँ कि 865 870 रुपए तक के टारगेट टेक महिंद्रा में 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट मिलती है 840 के आसपास, वहां पे खरीदारी करें। 826 825 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। चलो, तो आपको लेवल्स बताए गए, अगर फॉल मिलता है तो आप वहाँ पे खरीदारी करें, और एक अच्छी तेज़ी का रुख जो है वो आगे भी शायद जारी रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए हिमांशु, सभी शेयर्स पे बाजार में बातचीत करने के लिए। यतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सभी शेयर्स हमें समझाने के लिए। तो फिलहाल अब मार्केट टुडे में इतना ही, लेकिन क्रूशियल नंबर्स अवेटेड हैं और काफ़ी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी मार्केट देख चुका है लगातार 3 सत्रों की। तो थोड़ा ध्यान से संभल कर आगे आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।